का होना और बच्चों को देखो हमारी मजबूरियाँ हैं, ये महंगाई का दौर है, बच्चों को काम न सिखाएं तो क्या करें? फिर ये बच्चे कोई और ही काम सीखेंगे फिर, अगर इनको काम पर नहीं भेजेंगे तो। हाँ, गरीबों के बच्चे ही कर रहे हैं जी जो कुछ कर रहे हैं आजकल। हाँ, पुलिस प्रशासन से ये चाहते हैं, पुलिस इतने इनके साथ क्यों देती है? पुलिस तो ऐसा लग रहा था, हम उस टाइम पे जब बार बार इधर से उधर से आवाजें आ रही थी पुलिस की, ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तुम्हारी किसी से दुश्मनी है, तुम्हारी रिश्तेदारी में कोई रंजिश है, तुम्हारा कोई दुश्मन है। हमारा दुश्मन अगर होता तो हम दरख्वास्त देते उसके नाम से, हमारा अगर रिश्तेदारी में रंजिश होती तो हम दरख्वास्त लगाते उसके नाम से। हमारी कोई किसी से रंजिश नहीं है, हम तो सिर्फ ये आपसे ये कहने के लिए आए हैं कि आपके बिल्कुल होते हुए और करीब बिल्कुल पहली फर्स्ट नंबर गली पर ये ऐसा हादसा होता है तो ऐसा लगता है कि पुलिस की इसमें मिली भगत है। नूंह जिले के पुन्हाना कस्बे से बीते शुक्रवार को दिनदहाड़े पुलिस चौकी से महज कुछ ही दूरी पर काम पर जा रहे ऐंचवाड़ी गांव के 14 वर्षीय यासिर नाम के लड़के को जबरन अपहरण करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि लड़के को बदमाशों ने जबरन गाड़ी में धकेल कर उसके मुंह पर कपड़ा रख दिया, जिसके बाद लड़का बेहोश हो गया। जब बदमाशों ने नूंह पार करके तावड़ू घाटी के समीप गाड़ी को एक दुकान के समीप रोका तो लड़के को होश आया और उसने शोर मचा दिया, जिसके बाद बदमाश लड़के को वहीं पर छोड़कर भाग निकले। आइए सुनवाते हैं आपको पीड़ित लड़के की आप बीती। जुम्मे का दिन था, मुझे 2 दिन हो गए घर पे रहते रहते मुझे बुखार चढ़ रहा था। मैं तीसरे दिन जा रहा था, मैं तो सामने मंगला जी खड़ा था, तो मैं सोच रहा था एक लड़ेगा, पीछे गोदाम में जाऊं। मैं गोदाम में जा रहा था तो मैं एक लड़का है मेरे से, फ़ोन है तुम्हारे पास भैया? मैं ना हट गया, मेरे में रिचार्ज नहीं है। मेरे पीछे पीछे चलने लगा वो। उसके बाद चलने लगा तो मैंने कहा भैया कैसे? वो कहने लगा कोई ना, मैं फ़ोन ढूंढ रहा हूँ, किसके पास फ़ोन मिल जाए। तो आगे एक ब्लैक कलर की सेंट्रो कार खड़ी है, उसमें 5 बंदे बैठे हैं। फिर चलते चलते वो बैक होने लगी तो मेरे जैसे बराबर आई वो कार, खिड़की खोली और उस लड़के ने मेरे को धक्का मार दिया। फिर उसके बाद मुझे नूंह ले गए, मुझे कुछ होश नहीं है। 1.5 घंटे के बाद मुझे होश आया कम से कम, तो ठंडा वंडा लेने उतरे। नूंह की घाटी के बाद पहले कम से कम एक 150 मीटर पहले एक खोखा पड़ता है, वहाँ वो जैसे ठंडा लेने उतरे तो एक अपनी साइड एक बंदा उतरा, तो वहाँ से उसने खिड़की खोली। फिर दोबारा बंद करने के लिए खिड़की बंद करी तो मैंने उसे लात मार दी, वो रोड पे गिर पड़ा। उसके बाद मेरे 2 बंदों ने मेरा उल्टा हाथ पकड़ लिया, हाथ छुड़ाया, जैसे मैंने अपनी जान बचाई वहाँ से। फिर जैसे तैसे मैं वहाँ से उतर गया। दोबारा जैसे मैंने वो बंदा चढ़ने के लिए कहा तो मैंने उसको पकड़ लिया और मैंने हंगामा कर दिया वहीं पे, मचा दिया। हाँ, फिर वहाँ के बाद जो 3-4 मोटरसाइकिल लगी उसके पास, फिर उस गाड़ी का नंबर था HR28J8686, सेंट्रो कार का नंबर था ये। फिर 2 बुजुर्ग आए वहाँ पे, इनको बेटा क्या हुआ, तुम्हें कहाँ से लाएँ? मैंने कहा मुझे पुन्हाने से लाए वो। फिर मुझे वहाँ लाए, थाने में ला के मुझे पटक दिया। फिर मुझे होश आया, फिर मुझे पापा को मुझे फ़ोन करने के लिए कहा, मैंने फ़ोन किया घर पे, फिर वहाँ पे गए बाबा, फिर वहाँ से लाए मुझे। वहीं इस मामले में पीड़ित लड़के के परिजनों ने बताया कि जब वह लड़के को लेकर पुन्हाना सिटी चौकी में मामला दर्ज कराने पहुंचे तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर दिया। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बजाय उल्टा उन्हीं को डांटना शुरू कर दिया। परिजनों ने कहा कि पुलिस चौकी के नज़दीक से अपहरण की वारदात साफ तौर पर पुलिस की नाकामी को साबित करती है। सुनिए पीड़ित लड़के के परिजनों ने क्या कहा। हमारे पास फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे तुम्हारा लड़का यहाँ है। हम ताज्जुब में रह गए, हमारा लड़का काम पे गया और लड़के का फ़ोन आता है वहाँ पुनः वो नूंह से। बस जब जा करके इसको यहाँ से जा करके लाए, फिर इस लड़के को आकर के वहाँ चौकी पे आए। फिर शाम को हम यहाँ कुछ घर से गए, कुछ बाज़ार में काम कर रहे हैं हमारे इधर के गांव के आदमी। हम सब जब जाकर पहुँचे वहाँ पुन्हाना चौकी, तो वहाँ जा कर के इंस्पेक्टर वगैरह ये सब बैठे थे वहाँ पे पुलिस वाले। वहाँ जा कर के उनसे उन्होंने पूछा, बता भाई क्या हुआ, कैसे आए, कहाँ से आए? उन्होंने बात हुई, जी हम ऐंचवाड़ी से आए, हमारे ऐसे ऐसे 2 लड़के आते हैं यहाँ पे, और एक लड़के के साथ में सुबह यहाँ आपके सामने बिल्कुल जस्ट इसी गली में ऐसा कुछ हुआ है सुबह 9 बजे। तो वो पुलिस वाला जो यहाँ चौकी का इंचार्ज,
वो अड़ने लगा इस बात पे कि ऐसे कैसे हो सकता है 9 बजे दिन के। हमने कहा जी ये तो है नहीं कि हमारी कोई रिश्तेदारी है या कोई ज़बरदस्ती है, ये दुश्मनी है, किसी के खिलाफ़ हम कुछ कार्रवाई कर रहे हैं। अगर हमारी दुश्मनी होती तो हम कार्रवाई करते, किसी का नाम मुद्दा बता कर देते आपको। हम आपके सामने दरख्वास्त रखते हैं इस बात की कि ये आदमी हमारे साथ में ये कुछ कर रहा है। हम इल्ज़ाम तो लगा नहीं रहे हैं आपके ऊपर या किसी और के ऊपर, किसी का नाम लेकर के। जो कुछ वारदात हुई है वो ये हमारे सामने लड़का है। इस लड़के से आप पूछो कैसे उठाया, कैसे क्या हुआ, तो किस टाइम पे यहाँ आया, किस तरीके से वो आदमी यहाँ घूम रहा था। कोई आदमी नीचे घूम रहा था वो, तो यहाँ हम ये आप वो बोले पुलिस वाले कि आप क्या बताओ क्या चाहते हो। मैंने कहा पहली बात ये है कि ऐसा होना नहीं चाहिए आपकी मौजूदगी में, है आपकी मौजूदगी है। जब पहली गली फर्स्ट नंबर आपकी ही है यहाँ पर निकाल, बिल्कुल पास में है जो ये गली, इसी में हुआ ये हादसा। तो सबसे पहली फर्स्ट बात तो ये है कि आप रक्षक हैं देश के, पुलिस वाले हैं आप। ताज्जुब की बात है, बिल्कुल चौकी के बिल्कुल जस्ट पास में, कोई दीवार नहीं, उसके अंदर कोई मकान नहीं, उसकी आड़ में कोई कुछ नहीं है। यहाँ चौकी से नज़र मारो तो अंदर रास्ते पर नज़र जाती है, सब गाड़ी वगैरह आदमी वगैरह सब कुछ दिखता है वहाँ से। आप कहते हैं कि यहाँ तो हुआ ही नहीं कुछ, ऐसा नहीं हो सकता यहाँ पे। इसका मतलब हम झूठ बोलने के लिए आए यहाँ पे। सारे हम परेशान हैं, गाँव से आए हैं, नहों से आए हैं, इस लड़के को लेकर आए हैं यहाँ से। तो वो बहुत देर तक हमसे जिद बहस करता रहा। फिर इतने में थोड़ी देर बाद में वो खुर्शीद गोकुलपुर वाला और वो हमारे वो रईस खान है जो उनके साल है वो आ गए वहाँ थाने में। उन्होंने कहा क्या बात हुआ, क्या हुआ, ये हमारे गांव के। उनसे वो बोला ये क्या कह रहे हैं, बोले कि यार ये ऐसे कुछ बता रहे हैं कुछ। वो बोले खुर्शीद के बता रहे तो वो सही बता रहे होंगे, ऐसे कोई पागल थोड़े जो कुछ नहीं चल के आते, गाँव में से आए हुए हैं कुछ लोग तो घर से। पूछो इस बात को भाई। जब जाकर के उस गली को वो मुंशी भेजा, फिर जाकर उसको तलाश किया, फिर वहाँ पे वो एक दुकान पे जाकर के वहाँ किस नाम कैमरे में फिर एक जगह वो मिला वो लड़का, वही लड़का जिस लड़के ने इसको धकेला और जिसने इसको मोबाइल मांगा, वही लड़का को वहाँ पर फ़ोटो मिल गया। फिर उसका वहाँ फ़ोटो में वो ले लिया, उसका वो फ़ोटो लेकर आए थे उसका। आप लोग क्या चाहते हैं? अब हम तो ये चाहते हैं कि ऐसा हादसा का होना, और बच्चों को देखो हमारी मजबूरी है, ये महंगाई का दौर है, बच्चों को काम ना सिखाएं तो क्या करें। फिर ये बच्चे कोई और ही काम सीखेंगे फिर, अगर इनको काम पर नहीं भेजेंगे तो। हाँ, गरीबों के बच्चे ही कर रहे हैं जी जो कुछ कर रहे हैं आजकल। पुलिस प्रशासन से क्या चाहते हैं? हाँ, पुलिस प्रशासन से ये चाहते हैं कि पुलिस इतना इनके साथ क्यों देती है। पुलिस तो ऐसा लग रहा था, हम उस टाइम पर जब बार बार इधर से उधर से आवाज़ें आ रही थी पुलिस की, ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तुम्हारी किसी से दुश्मनी है, तुम्हारी रिश्तेदारी में कोई रंजिश है, तुम्हारा कोई दुश्मन है। हमारा दुश्मन अगर होता तो हम दरख्वास्त देते उसके नाम से। हमारा अगर रिश्तेदारी में रंजिश होते तो हम दरख्वास्त लगाते उसके नाम से। हमारी कोई किसी से रंजिश नहीं है। हम तो सिर्फ ये आपसे ये कहने के लिए आए हैं कि आपके बिल्कुल होते हुए और करीब बिल्कुल पहली फर्स्ट नंबर गली पर ये ऐसा हादसा होता है तो ऐसा लगता है कि पुलिस की इसमें मिली भगत है। आप इतना जोर जबर से क्यों कर रहे हो?